परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तब आपका जो पंथ चलेगा 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर नाम से, और वो झूठे नाम देंगे शास्त्र विरुद्ध और कहेंगे हम कबीर पंथी, और आऊंगे मेरे मुंह में और कहते हैं 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ये 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन समोई, और अनेक पंथ मैं चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। 12 तो कबीर पंथ के 12 पंथ, और अनेक पंथों में ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ठाकुर जी वाला पंथ, और ये सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली युगंगुआ वाला पंथ, एक जनोद भिवानी वाला ताराचंद वाला पंथ, एक आगरा वाला पंथ, ठाकुर वाला पंथ। ये सारे के सारे सतलोक और सचखंड की महिमा बताते न, कख नहीं पता उसके बारे में। तो ये काल के चलाए हुए पंथ हैं, और इनके मुखिया जो थे वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, परमात्मा के बच्चे थे, और वो बिछुड़ गए भगवान से, फंस गए काल के। उन इसका दुरुपयोग करके करोड़ों जीवों को अपने जाल में फंसा दिया। तो पुण्यात्माओं, इन कबीर पंथियों ने कबीर सागर में बहुत कुछ काट छांट कर ली अपनी बुद्धि अनुसार, और उसको छपवा दिया, फिर भी सच्चाई को छुपा नहीं सके। अब आपको दिखाते हैं, पहले तो उस कबीर सागर के अंदर दिखाते हैं अपनी सोच से कुछ काट छांट कर। क्योंकि क्या होता था कि भक्ति जहां नहीं होती, भगवान का संग नहीं होता, सत्य भक्ति नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि जो कथाएं परमात्मा के विषय में सुनाई जाती हैं तो आम व्यक्ति विरोध करता है, और जो वैसे लोक वेद सुनाने वाला व्यक्ति केवल कथावाचक है वो प्रमाणित कर नहीं सकता। तो जिस कारण से उन्होंने कबीर सागर में कुछ अंश को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया कि जिससे एक सिंपल सा बन जा, आम आदमी स्वीकार कर ले। या उनकी भूल थी, तो उसकी पूर्ति करने के लिए मालिक को पता था कि ऐसा ये काल करवाएगा। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से अपनी सच्ची महिमा फिर दोबारा से अमृतवाणी उनके द्वारा वर्णित करवा दी। उसकी पूर्ति गरीबदास साहिब जी की वाणी से होती है। और परमात्मा ने समझकार लिखा है, 600 वर्ष पहले बोला था कि बर्मा पंथ जो होगा गरीबदास वाला 1774 में उसका जन्म होगा, संवत 1774। वैसे गलती से 75 लिखा कबीर सागर में। तो उस समय वो जो आएगा मेरा हंस, उसके द्वारा जो अमृतवाणी मेरी वाणी पुनः प्रकट होएगी। लेकिन उस गरीबदास के पंथी उसको समझ नहीं सकेंगे। फिर उसी पंथ में मैं ही फिर आऊंगा धर्मदास, और सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, ऐसा कहा था। परमात्मा स्वयं नहीं आए, दास को भेज दिया। पुण्यात्माओं, हो सकता दास की अर्जी सुन ली हो मालिक ने कि दाता आपको बहुत परेशान करते हैं आपके बच्चे, उस काल से प्रेरित होकर के इस दास को हो सकता स्वीकार करके इसलिए भेज दिया। तो अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर के अंदर, और फिर दिखाएंगे वेदों में, और परमात्मा की वो वाणी फिर सिद्ध हो जाएगी। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, इसके कौन प्रकाशक है ये देखिएगा, श्री खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। यहां देखिएगा,
जो संशोधक है वो भी कबीर पंथी है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके हम आपको दिखाते हैं। ये है ज्ञान सागर, इसके 74 पृष्ठ पर। सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन की ना, और तासो पुने अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले, यानी पुत्र को प्राप्त करके चल पड़े। लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक जनाव। तब जुल्हा मन कीन दीवाना। इन कबीर पंथियों ने कहाँ इसको सेट किया है कि ये जो नीरू था जुल्हा, रामानंद जी के पास गया कि हे महाराज, मैंने एक पुत्र मिला है और कुछ खाता पीता नहीं, कुछ युक्ति बताओ। तो रामानंद जी ने बताया कि एक कुंवारी गाय लाकर उसके पास खड़ी कर दो और फिर वो अपने आप दूध देने लग जाएगी, वो दूध पीवेगा। ये कोई सिद्ध पुरुष आया हुआ है। ये तो है कबीर पंथियों की अपनी जोड़ जुगाड़। लेकिन सच्चाई गरीबदास जी ने, बात तो ये सच्ची है कि कुंवारी गाय का दूध पिया, लेकिन गरीबदास जी ने वो आंखों देखा, चित्रण किया पुनः। उन्होंने बताया कि शिव जी आए थे, शिवलोक थे, क्योंकि वो शिव के पुजारी थे। उस दिन गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे। और आकर के फिर उन्होंने युक्ति कबीर परमात्मा ने उसको बताई थी शिव जी को, और फिर वो ऐसे किया गया था। फिर भी जैसे है, हमने सिर्फ ये देखना है कि घटना ऐसी ही घटी, लीला ऐसी ही थी। आगे क्या कहा? तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत रामानंद जी, एक मेरा बहुत अच्छा बेटा है और कुछ खाता पीता नहीं, क्या कारण है? रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बली बाती। कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गए तुर लेनी, ताते उद्यान में सुत तो है दीना। ठीक है, अब ये नीरू है, नूरी नहीं, गलत से लिखा गया। नीरू वचन, वो नीरू बोला, हे प्रभु जस की ना तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ऐसा जतन करियो दाता, तो जो मेरे गेल बनी सो बनी। अब ऐसा कोई युक्ति बताओ जिससे मेरा बच्चा कुछ खा पी ले। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत यानी भूखा कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा बेटा कोई ज्ञानी अवतार है, कोई विद्वान पुरुष है, इसलिए ऐसे खाएगा ये। रामानंद, हाँ, एक बछिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड करो ते आगा। कि एक बछिया ले आना जिसको बैल ने कभी टच ना किया हो, अर्थात कुंवारी। ये देखिए, बछिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड करते आगा, दूध चले ते थनते, दूध धरो छिपाए, अक्षुदावंत जब होए ता कह देखवाए। अब कहते हैं जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहू नहीं जाना। अब यहाँ पुण्यात्माओं जैसा भी है, अब ये प्रमाणित हुआ कि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो लीला की थी वो लिपिबद्ध की गई। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी के समय भी उन्होंने कुंवारी गाय का दूध पिया, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी अपनी वाणी में प्रमाण किया कि 600 वर्ष पहले परमात्मा जब आए थे, उन्होंने एक कुंवारी गाय का दूध पिया, उससे उनकी परवरिश की लीला हुई।
अब हमारे वेद क्या बताते हैं परमात्मा के गुणों को, परमात्मा की महिमा। अब इतने प्रमाण मिलने के बाद फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे हु इज गॉड। अब देखिएगा, आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 ये इकट्ठे जिल्द है, अनुवाद है इसमें। ये किसने अनुवाद किया है, कहां से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये नीचे है मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से प्रकाशित। अपने आत्माओं यहां से हम शुरू करेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1, ये देखिएगा, यहां से प्रारंभ से लेंगे हम। यहां से ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 में ये देखना, यहाँ हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2 में हे परमात्मन आप, है ना परमात्मा के विषय में। 3 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 4 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 5 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, और 6 नंबर में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मन। यानी परमात्मा की महिमा वेद में वर्णित की जा रही है। अब इन आर्य समाजियों के दानंद के चेल्या के याद आ गई दानंद की थूरी के दानंद जी महर्षि दानंद तो निराकार बताओ भगवान को, आगे साकार लिखा है इस बात तो वहां पैतरा बदल गई है, वहां भगवान लिखना बंद कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब पुरुष माने दानंद खुद का भगवान पूर्ण परमात्मा होता है, ये भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे पहले। अब परमात्मा कहते हैं नोमन सूत उलझिया ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बारे। इन नकलियों ने इस आध्यात्मिक मार्ग के, इस अध्यात्म ज्ञान के नौमन सूत को उलझा कर डाल दिया। सूत एक कच्चे धागा होता था जिससे कपड़ा बुना करते थे जुलाहे। तो परमात्मा को पता था, वो जुलाहों को ज्ञान होता था 1 किलो सूत अगर उलझ जाता 1 हफ्ता खा लेता उनका। वो तोड़ नहीं सकते, टूट जाता, गांठ लग गए, गांठ लग गई तो कपड़ा अच्छा बना नहीं, धनी पैसा दे नहीं, उसकी दिहाड़ी कटे, तो सारा दिन धीरे धीरे सुलझाया करते। परमात्मा कहते हैं वो 1 किलो सूत इतना दुखी कर देता है, और इन अज्ञानियों ने तो 9 मन सूत उलझा के घेर दिया, यो अध्यात्म मार्ग का। लेकिन कहते हैं सतगुरु ऐसा सुलझा दे, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ईसा सुलझा दे उलझे ना दूसरी बार। अब ईसा सुलझा देंगे इसको दास, उस परमात्मा का दिए हुए ज्ञान को। इस कलयुग में तो उलझेगा नहीं वो ज्ञान, फिर भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। अब देखना यजुर्वेद ये वही प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है, और ये यहाँ से प्रकाशित है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके यजुर्वेद के अंतिम मंत्र को देखते हैं, अंतिम मंत्र अंतिम अध्याय का, ये देखिएगा। अब ये इस वेद ज्ञान भी ब्रह्म दे रहा है। ब्रह्म ये है यजुर्वेद भाषा भाष्य चतुवारी अध्याय 40वां अध्याय। हम 15 मंत्र दिखाते हैं। आप ये वेद ज्ञान दाता अपना भी बता रहा है कि मेरा तो ओम नाम है, ओम करतो समर कलबे समर करतोम समर। फिर यहाँ बताया है 16वें मंत्र में कि उस परमात्मा के अग्नि ने सुपथा राय
यानी सुपथा माने सच्चे भक्ति मार्ग से परमात्मा की, अग्नि माने परमात्मा की सही भक्ति से उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। और मेरा यो ओम मंत्र है, इसने अपना बता दिया। तो यहाँ 70वें श्लोक में दोनों का कंसेप्ट क्लियर किया इसने, अपना भी और उस पूर्ण परमात्मा का। देखना ये 44वां अध्याय और मंत्र नंबर ये 17, इसमें ये पुरुष शब्द है, पुरुष। और इसने अनुवाद किया भैर सिद्धानंद ने। हे मनुष्यो, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, ज्योत स्वरूपी यु काल है, ब्रह्म है, ज्योत निरंजन जिसको कहते हैं, ये वेद ज्ञान दे रहा है, बोल रहा है। अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य अंग का प्रकाश किया जाता है। और जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। ये देखो, पुरुष माने पुरुष है, पूर्ण परमात्मा है, वह है परोक्ष रूप, वो तो गुप्त है। और अहम मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म खम्ब, ओ मेरा मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म खम्ब, मैं खम्ब माने ऊपर दिव्य आकाश, ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। ये देखना, मेरा तो ओम नाम है। और वो जो पूर्ण परमात्मा है वो सूर्य मंडल में यानी ऊपर के लोक में गुप्त रहता है। और यहाँ कहता अहम मैं प्रकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म नहीं लिखा, मैं ब्रह्म हूं ये लिखना था। और मेरा तो एक ऐसा, मेरा एक ओम नाम जानो। अब यहाँ सिद्ध हो गया पुरुष माने, ये सिद्ध हो गया पुरुष माने ये खुद कहते हैं पूर्ण परमात्मा। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9। अब हमने यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद फिर से ले लिया। और ये वही प्रकाशक उन्हीं का प्रकाशित है, ये वहीं से। अब इसके हम यहाँ तक आगे थे, पढ़ते पढ़ते यहाँ तक थे उन्होंने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के हम 6 तक आगे थे। यहाँ इन्होंने परमात्मा की महिमा बताते हुए आ रहे, परमात्मा की विषय में जानकारी है। लेकिन इस 7वें श्लोक से इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया। पहले तो ये कह रहे थे हे परमात्मा, यहाँ देख लो 5वें में हे परमात्मा, 4थे में हे परमात्मा, 3रे में हे परमात्मा, 2रे में हे परमात्मा। और यहाँ आके ये फिर अचल बचल हो गए, इनका याद आ गया। 6ठे में फिर हे परमात्मा, और 7वें में लिख दिया उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना बंद कर दिया जानबूझ के। अब देखना 8वें में क्या है, उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। यानी एक ऐसी स्थिति जब आ जाती है, धर्म की हानि होती है, तो परमात्मा प्रेरित होकर के दुख देख कर अपने भक्तों का वो वहां से चल कर आते हैं, यहाँ लीला करते हैं। 3 प्रकार से की स्थिति से, 3 प्रकार के शरीर की स्थिति से हम सबका कल्याण करते हैं, धारण पोषण करते हैं। उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा समझना, उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। और भासमान शरीर को, वह पुरुष, भासमान माने तेजोमय शरीर को, सुंदर शरीर को, वह पुरुष यानी वो परमात्मा प्राप्त होता है। अच्छा सुंदर शरीर युक्त है वो भगवान। और आगे देखो यहाँ क्या होता है कि जिसमें उस शरीर में, वो शरीर कैसा होता है, उस शरीर में जिसमें 3 प्रकार के दूसरों को वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अपने आत्मा यहाँ देखना। ये अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में हम आगे। अब क्या लिखा है, उस सोम, कच्चा नहीं छोड़ा परमात्मा ने, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। अब यहां हम परमात्मा को लिख दें तो बहुत अच्छा रहे। ये सोम माने ये खुद भी यहाँ देखो, इसी के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 मंत्र 1 में ये सोम अर्थ है, सोम अक्षर है, शब्द है, इसका अर्थ परमात्मा किया है। तो हम यहाँ इस दृष्टिकोण से भी इसको परमात्मा लिख लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9 में। अब यहाँ शिशु रूप है, शिशु धेनव माने गाय,
शरणंती माने उसका पालन धारण पोषण करती है। क्या देखना, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके जब होता है, शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से यानी पूर्ण रूप से, अधन्या माने अहिंसनीय नहीं, बिना धनाई, धेनव माने गौवे, और उसकी तृप्ति करती है। इन हद पता था नहीं सिर पैर का, इन तड़ंगा अडान तो मतलब था, फिर भी परमात्मा ने सच्चाई छुपन नहीं दी। कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे, न सच्चाई छनी ना। अभी न खूब चेष्टा की उड़ज पुड़ज करने की, वो पुरुष और फलाना पुरुष, यह सब लिखा कि उसको यानी अभी अधन्या, अधनी माने बिना धनाई, और अभी माने कति कंप्लीट यानी कंवारी अनटच्ड, जाके संग बैल नहीं लागा, कंवारी बछिया, इसका ये स्पष्ट हो गया। फिर देखें उस परमात्मा को समझो जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी अधन्या यानी सब प्रकार से अहिंसनीय माने बिना धनाई, गौवे यानी कंवारी गौओं से उसकी तृप्ति करती है, उसकी परवरिश की लीला होती है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। देखो आपके ऊपर मालिक की कितनी रजा है। बहुत गर्मी थी, बच्चों का दुख भगवान से कहते देखा नहीं जाता, और कितना बढ़िया मौसम कर दिया कि मेरे बच्चे मेरे ज्ञान को सुनेंगे। कि मेरे बच्चे मेरी महिमा को सुनेंगे, इनकी आत्मा प्रफुल्लित होगी, इनकी भूल मिटेगी। एक बार गोरखनाथ और कबीर परमेश्वर की चर्चा होगी। गोरखनाथ जी पुणात्मा, ये जो सिद्ध पुरुष हैं, जो जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, ये मोक्ष प्राप्त नहीं है, इनको इन चार मुक्तियों में से एक प्राप्त हो जाती है। और कुछ एक ऐसे होते हैं कि वो पितरलोक में विराजमान है, वहां से जब चाहे यहाँ आ जाते हैं, अन्य रूप बनाकर कोई पहचान नहीं सकता। एक बार स्वामी रामानंद जी का बहुत बड़ा बोलबाला था, और वैष्णव परंपरा के वो प्रचारक थे। विष्णु जी का प्रचार घना हो गया, तो ये नाथों को चिंता होगी जो शिव जी के उपासक है तमोगुण के। तो इस गोरखनाथ भी शिव जी का उपासक था, तो इसने आकर के रामानंद जी के साथ गोष्ठी करने की ठान ली। अब उनको ये नहीं मालूम था ये गोरखनाथ जी है, एक सिद्ध हैं बहुत बड़े आए हैं, रामानंद जी से चर्चा करेंगे। रामानंद जी घबरा गए कि इन सिद्धों के पास जंतर मंत्र सिद्धियां होती है, और ये सिद्धि दिखा देगा सब, फिर मुझे फेल कर देगा, लोग ताड़ी बजा देंगे, अगले बात गई काम थे। तो चिंतित हो गए। परमात्मा कबीर जी अब बताएंगे कल के आगे वाले सत्संग में, कल परसों में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक लिंक बताते हैं कि परमात्मा किसी माँ से जन्म नहीं लिया। इससे एक लिंक है, थोड़ा सा छोटा सा सत्संग करते हैं। कबीर परमेश्वर जी रामानंद जी के एक परंपरा बनाए रखने के लिए शिष्य बने थे, लेकिन इसलिए कि काल के दूतों का दाव ना लग जाए, न ना क्या करेंगे, कबीर जी ने कौन से गुरु बनाए थे, इसलिए रामानंद जी से कहा था तुम मुझे मेरे गुरु बने रहना या मर्यादा बनी रहेगी। रामानंद जी से जब चिंतित देखा रामानंद जी को, परमात्मा ने कहा कि महाराज जी क्या बात होगी कि ऐसी समस्या आ गई। परमात्मा बोले चलो देखते हैं, जो होगा देखी जाएगी, अब जाना पड़ेगा। तो रामानंद जी ने को जब ये हौसला मिला, वो जान गए कि कुछ ना हो, जब इस परमात्मा ने ये कह दिया। तो वहां जाकर देखा गोरखनाथ जी का आसन अलग, रामानंद जी का अलग। कबीर जी रामानंद जी के चरणों में एक सुयोग्य शिष्य के समान नीचे धूल में बैठ के जमीन पर, छोटी सी उम्र के बालक 5, 7, 10 वर्ष के। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद चर्चा कर मेरे साथ। छोटे से बालक वैष्णु साधुओं जैसा रूप बना रहे थे, सारे उसी तरह तलक बलक ला के कंठी कुंठी पहन के करीब कबीर साहब खड़े हुए 10 वर्ष के बालक, और कहा कि गोरखनाथ पहले मेरे से चर्चा कर, मेरे गुरुजी को पीछे बात करना, बोल तेरा क्या प्रश्न है। गोरखनाथ जी ने कहा
कि अरे कबीर तू कल का बालक और गोष्ठी गोरखनाथ से करेगा, तेरी क्या उम्र है? तब परमात्मा कहने लगे, नाथ जी अगर मेरी उम्र सुनना चाहता सुन ले, सुनाता हूं। परमात्मा ने कहा, अरबों तो तेरे ब्रह्मा मर गए, 49 करोड़ कन्हैया और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अब वो ऐसी बड़ी बात कही कि मेरी उम्र क्या है बताऊं तुझे? तो क्या बताते हैं, अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है, कबीर इज गॉड, और पुण्यात्मा वेदों ने प्रमाण कर दिया, क्योंकि हम वेदों को एथेंटिक मानते हैं और उधर से आंखों देखा उन गवाहों ने, गरीबदास साहिब जी ने प्रमाणित कर दिया। अब क्या बताते हैं, कब के बहे बैरागी कबीर जी, कद के बहे बैरागी। अब गोरखनाथ जी ने पूछा कि आप कद तक सन्यासी हो गए, आप छोटे से बालक? तो क्या बोले भगवान, नाथ जी जब से बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी, धूं कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला, जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला, धरती नहीं जद की टोपी दीनी, ब्रह्मा नहीं जद का टीका, शिव शंकर से योगी ना थे, जद का जोड़ी सिक्का। अब पूरी वेशभूषा जो वैष्णव साधु बनाया करते थे, वो सारे साजबाज करके ले जा रहे थे, फावड़ी फूड़ी सब कुछ, टिक्का टक्का बिंदी तिलक बना के। परमात्मा कहते हैं, ये मेरी बिंदी टिक्का ये सारा सामान था, तेरा कुछ भी ना था, पृथ्वी सृष्टि सारा कुछ भी नहीं था, जब का हूं मैं, और सब मैंने ही रचा है। अब कहने का भाव ये है कि गोरखनाथ ने सोचा, यो बालक तक घनी बात बनावे है। कहने लगा, कबीर जी बात सुन, गोष्ठी मेरे साथ करनी है, कहाँ और तेरे साथ करने आया हूं मैं। तो गोरखनाथ जी ने एक त्रिशूल गाड़ रखा था अपने आसन के साथ में, 6 फुट ऊंचा, ऊपर ने 3 उसके वो थे सिरे। तो गोरखनाथ जी आसन से उठे और त्रिशूल पर जाकर ऊपर विराजमान हो गए सिद्धि तक, और कहने लगे, ये देखो ऐसे। गोरखनाथ जी कहने लगे, कबीर जी मेरे से गोष्ठी करनी है तो आ मेरे बराबर में। जब नाथ जी त्रिशूल पर विराजमान हुए तो दर्शकों ने ताड़ी पीट दी, वाह वाह वाह, इसे फैसले होया करते। तो परमात्मा ने सोचा, ज्ञान तो ना ये दर्शक माननी है ना यू नाथ जी माननिया, तो इनको तो उसी तरीके से इनका का खिलानी पड़ेगी। अब परमात्मा क्या था, जैसे कपड़ा बुनने में सहयोग दिया करते अपने माता पिता, मुंह बोले माता पिता की, तो एक धागे की कुकड़ी बोले हमारे यहाँ, जब चरखे के ऊपर काटा करते थे, वह धागे की रील कच्चे सूत की, वह जेब में डाल रहे थे। वो तो अंतर्यामी थे, गुरु के बकवाद करेगा, कितनी कर सकता है। तो वह कुकड़ी निकाल ली धागे की, वह कच्चे धागे की रील इतनी मोटी होया करती है, उसमें मनमाना 150 फुट लंबा धागा होता था। उस कुकड़ी का यानी उस रील का धागे का एंड पकड़ लिया और उस बाकी को ऐसे घुमा दिया, वो अनबंडल होती चली गई, उजड़ गई, पूरी खुल गई और सीधी स्ट्रेट वो धागा खड़ा हो गया। परमात्मा वहां से उठे और 150 फुट ऊपर जा करके धागे के एंड पर विराजमान हो गए कबीर जी। अब सामने आपने चित्र में देखा परमात्मा धागे पर बैठे हैं, लेकिन ये फोटो में इतना ऊंचाई नहीं दिखाई जा सकी। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा बोले कि आजा नाथ जी, आजा बराबर में बैठ कर गोष्ठी। पुणात्मा ये नहीं था कि गोरखनाथ जी नहीं जा सकते थे इतने ऊंचे, लेकिन सिद्धि क्या चीज है, जैसे ये घड़ी है और ये सिद्ध कर दी मैकेनिकों ने, वैज्ञानिकों ने, कारीगरों ने, और ये चल रही है, और इसके सामने चुंबक आ जा या सारी जाम हो जाएगी, इसकी सारी सिद्धि फेल हो जाएगी।
तो वो तो चुंबक थे परमात्मा, और ये सिद्धि थी कृत्रिम इनके पास, वो सर्व सिद्धि युक्त परमात्मा समर्थ, उसके सामने उस नाथ जी की सिद्धि जाम होगी। फिर ऊपर ने उठना चाहा, जमीन पाकर न्यो पड़ा गदर देशी नो देखे, लोग फिर हंसे, खूब ताली पीटी, नाथ जी तक गया चित। और परमात्मा ने ये दागे पर विराजमान होने से पहले कहा था, नाथ जी संता का काम आपकी हमारी जो बात हुई है गोष्ठीकरण की हुई है, चर्चा, ज्ञान चर्चा, ये जादूगरी दिखाने की नहीं। नाथ जी दूना फूल गया, अकिन के पास कुछ है नहीं, इसलिए आनाकानी कर रहा है कि बात करनी है तो मेरे बराबर में आकर बैठो, वरना मुझसे बात मत करो। तब परमात्मा ने उसकी बात फड़क निकाल ली थी। फिर नाथ जी कहने लगे कि महाराज नीचे आ जाओ। अब समझ गया, क्योंकि जो कांटे के पहलवान होते हैं ना, वो घनी बकवाद नहीं करा करते, वो समझ जाते हैं कि तेरे से ये प्रबल है। तो उसी समय कहा कि आ जाओ महाराज, नीचे बात करेंगे आगे। अब ना पेटा भरया, न सोचा भाई कदे एक बार तो हो सके है और परीक्षा लेता हूं। तो फिर क्या कहा, गोरखनाथ ने कहा कि एक परीक्षा और लूंगा मैं आपकी, तो मान लूंगा तुझे विजयी। बोलो कबीर साहब बोले, बोलो कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोज देना। कि चलो, गंगा उड़े साथ में थी, वहां गंगा के किनारे या गोष्ठी हो रही थी, घाट पर गए, गोरखनाथ ने डुबकी लगाई, मछली का रूप धारण कर लिया। परमात्मा ने पकड़ के वह मछली गोरखनाथ बना के पटड़ी में बैठा दिया, अकेले नाथ जी वो देखो। अब नाथ जी बिग्गी बिल्ली होकर बैठ गया। तब परमात्मा बताने लगे, तब गोरखनाथ ने पूछा, ये परमात्मा आप कौन हो, कहां से आए हो? तब मालिक बताने लगे, अवधू अवगत से चल आए, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। अविगत से, जो जिस स्थान से कोई परिचित नहीं, सतलोक से चल कर आया हूं, प्रोक्त स्थान से, उस धूलोक से चल कर आया हूं मैं। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। अपनी सच्चाई बता रहे हैं कि ना मेरा जन्म, ना मेरा कोई माता पिता, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, एक बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, यू जगत करे मेरी हासी। परमात्मा कहते हैं, ना मेरा कोई माता पिता, ना मेरा कोई पत्नी दासी, और जुल्हे का सुत बेटा आने कहा, यू जगत करे मेरी हासी। थी कोई पिछली संस्कार, कोई वचन थे हमारे इसके। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी हासी। पांच तत्वों का धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा, जो सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। पांच तत्वों का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, यो भी धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं, कबीर अविनाशी। पुण्यात्मा, परमात्मा ने क्या कहा कि मात पिता मेरे, नाना मेरे, गरदासी,
और जुल्हे का सुत आण कहा जगत करे मेरी आसी। फिर क्या बताया कि ये 5 तत्व का शरीर धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा, और सत स्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। फिर कहते हैं अधर दीप गगन गुफा में तानिच वस्तु सारा, सतलोक के अंदर और तेरा ज्योत स्वरूपी यू अलख निरंजन, यू विदरता ध्यान हमारा। मेरी पूजा करता है, ये ध्यान करता है। जैसे पुण्यात्माओं गीता जी का ज्ञान इस ज्योत निरंजन ने दिया ब्रह्म ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके, और ये कहता है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, और मैं उसी की शरण हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए, ऐसी धारणा बनाकर। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में इसने कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18 के 63वें श्लोक में इसने कहा कि गीता जी का ज्ञान जो मैंने कहना था तेरे सारा कह दिया। मेरी शरण में आना है तो युद्ध करना ही पड़ेगा, उसकी शरण में जाना है, परम शांति पानी है तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले, उससे वो तुझे जैसे बताए वैसे कर। फिर 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा कि गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे गीता जी का ज्ञान मैंने बता दिया, अब तू कर जैसा तेरी समझ में आवे। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा कि अर्जुन एक और गुप्त से गुप्त ज्ञान बताता हूं, ये वही परमात्मा जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, वो मेरा भी पूज्य देव है, मेरा वो भी इष्ट देव है, वो मैं भी उसकी साधना करता हूँ, और उसी की भक्ति करके ये अपना 21 ब्रह्मांड का ये चला रहा है। ये 21 ब्रह्मांड को परमात्मा इसको इसके तप के बदले में ये वहां बैठकर भी तपस्या करता रहता है। जैसे शिव रूप में बैठा देखा, यो शिव जी का पिता है, इसी रूप में भी होता है कई बार। तो क्या बताया है कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जिसको तू सुप्रीम पावर मान रहा है ब्रह्म, मैं इसका इष्ट देव हूं, ये मेरा पूजा करता है। तो पुण्यात्माओं अब इन प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि कबीर इज गॉड, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, ये हमारे कुल मालिक, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे लिए भटक रहे। पुण्यात्माओं हमने एक बहुत भयंकर भूल कर रखी है, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ इस गंदे लोक में दुख पा रहे हैं। प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में, धन की खोज में यहाँ घूम रहा है। किसी ने कोई साधन अपनाया है, किसी ने तो सुखी होने के लिए धन उपार्जन करना ही उद्देश्य मान रखा है, और किसी ने आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लिया है, वो भी केवल सुख प्राप्ति के लिए। क्योंकि यहाँ इस लोक के अंदर वो वस्तु है ही नहीं जिसकी हम खोज कर रहे हैं। वो वस्तु कहाँ पर है? वो सतलोक के अंदर है। वो सुविधाएं जो हम यहाँ तलाश रहे हैं वो सतलोक के अंदर है। एक नमक की बोरी में पड़े हुए कोई कीड़ा यदि उसमें कोई स्वादिष्ट मिष्टान का टेस्ट ढूंढ रहा है, खोज रहा है, तो उसका व्यर्थ प्रयत्न है। वो तो बूरा की बोरी मिले, फिर उसमें जहां भी मुख लगाएगा वहीं पर आनंद ही आएगा। तो ये 21 ब्रह्मांड इस भगवान काल के, इस ब्रह्म के सर पुरुष के
ये नमक की बोरी समझो, और सतलोक वो बूरा की बोरी है, खांड की बोरी है। तो वो तो खांड की बोरी में ही मिष्ठान मिलेगा, इस खारे नमक की बोरी में वो टेस्ट नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, ये बात जो दास बोल रहा है, ये किसी डूम भाट के गीत नहीं, ये किसी आम व्यक्ति की बनाई हुई कथा नहीं, ये उस सतपुरुष पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान का दिया हुआ ज्ञान जो दास आपको बता रहे हैं। इसके ऊपर आप 100% 100% विश्वास करना, क्योंकि हम इस काल के द्वारा इन नकली संतों, पंथों, आचार्यों के द्वारा हम इतने भ्रमित कर दिए कि भगवान का नामो निशान मिटा दिया। जितने पंथ उतने ही मंत्र, उतना ही भिन्न भिन्न ज्ञान, अपनी अपनी दंत कथा, अपने अपने लोक वेद बना के और हमारे अंदर अज्ञान ठोक दिया। पुण्यात्माओं, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जी हैं, कबीर साहब हैं, कबीर भगवान हैं। ये वो परमात्मा हैं जिसके विषय में चारों वेद गवाही देते हैं, उसके गुणगान करते हैं। और वही परमात्मा अपने विधान अनुसार काशी के अंदर, बनारस के अंदर, भारतवर्ष की पावन धरती पर, वैसे तो परमात्मा की सारे ब्रह्मांड से पृथ्वी उसी के अंतर्गत आती है, फिर भी जहां परमात्मा ने विशेष लीला की होती है वो इतिहास न्यारा होता है। काशी शहर में आए थे और 120 वर्ष इस धरातल पर रहे, एक जनसाधारण जैसी लीला की, अपने हाथों से काम करके निर्वाह करके दिखाया। ये सब लीला उस परमात्मा ने किस लिए की, क्यों करते हैं वो ऐसी, वो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि भी परमात्मा के पाने के लिए ना तो घनी उच्च जाति की आवश्यकता, क्योंकि उस समय जब परमात्मा बनारस में आए थे, काशी शहर में आए थे, उस समय ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण जाति जो थी ये बहुत उच्च मानी जाती थी, और यही धारणा थी कि यही लोग परमात्मा से मिले हुए हैं और यही भगवान पा सकते हैं। सदग्रंथों का अध्ययन करने का अधिकार इन्हीं को है, इनका काम है ऋषि मुनियों का भगवान को खोजें, उनसे शक्ति संग्रह करें और फिर हमें बांट दें। हम इनकी सेवा करते, ये हमें आशीर्वाद देते। ठीक है, जैसा ये साधना करते, थोड़ा बहुत किसी से लाभ भी मिल जाता किसी को, तो वही बात थी, टायर से टायर में हवा भरने वाली बात है, दोनों कंडम हो जाते। अब वो परमात्मा ये बताने आए थे कि परमात्मा किसी जाति या मजहब धर्म से बंधा नहीं है, क्योंकि सभी आत्मा उसी परमात्मा की है, और जो उसके विधान अनुसार सत साधना करेगा तो मालिक उसके साथ है, अन्य के नहीं। परमात्मा क्या कहा करते, जैसे कहते हैं कि सुर ही बंधी चमार के और बामण बोरा भांग, और जिनने सत भक्ति करी नहीं वो नाहक धारे सांग। अब क्या बताते हैं कि यदि एक चमार के घर पे, चरमकार के घर पे, यानी शूद्र जाति में, और उसने गौ बांध रखी है दूध वाली, और ब्राह्मण उच्च जाति का है और वो बो रहा है भांग अपने खेत में, अपने स्थान पर उसका प्रयोग करे, तो ऐसे जो दूध अमृत है वो उस गौ से मिलना है, वो चाहे कहीं पर हो, ब्राह्मण का होगी तो उसको भी देगी, और चमार के घर पे है तो उसको भी देगी, शूद्र के घर पे है उसको भी दूध देगा, तो उस गाय से दूध मिलेगा। तो ये सत भक्ति चाहे कोई भी कर लो, इससे उसको प्रभु का, वो परमेश्वर का लाभ प्राप्त होगा। पुण्यात्मा, परमात्मा ने आकर हमें ये ज्ञान दिया, यदि वो मालिक यहाँ ना आते और हमें ये ज्ञान नहीं देते, पुण्यात्माओं, हम कभी अपने निज स्थान पर नहीं जा सकते।
हम तो यहाँ पर एक अपनी गलती के कारण फंस गए। ये स्थान रहने का नहीं है, ये कोई लोक है या कोई व्यवस्था है। विचार करके देखो गहराई से, क्योंकि हमारे को इतना समय ना छोड़ रखा है इस काल भगवान ने। हम इतने टेंशन ग्रस्त कर दिए, सारा दिन एक पेट के लिए, एक निर्वाह के लिए सारा दिन रात, दिन में क्रियाएं काम करना, फिर रात को चिंतन उन्हीं का। हम ये सोच नहीं पाते कि ये क्या व्यवस्था है। सो पढ़ के सो जाओ, सुबह उठकर भागो, कमाओ खाओ, फिर सो जाओ, खाओ फिर सो जाओ, फिर मर जाओ। कोठी बनाने लग रहा है, इसमें ठाठ से रहूंगा, बनाते बनाते मौत होगी, अब ठाठ कहाँ रहे। तो परमात्मा ने आकर ये सत्य ज्ञान दिया। यदि वो परमात्मा यहां नहीं आते तो पुण्यात्माओं हमें यह बार कैसे पता चलता कि कोई और स्थान भी है। हमारे को तो इन काल के संदेश वाहकों ने, इन नकली पंथों ने, ऋषि महर्षियों ने केवल स्वर्ग महास्वर्ग तक की जानकारी देकर फाइनल कर रखा था। इनको इतना ही पता है मुश्किल से। वो तो स्वयं दाता आए, चारों युगों में आते हैं। तो हमें ये पता चला, आज उसके बच्चों को वो ज्ञान हुआ और शिक्षा का प्रसार उसी परमात्मा ने करवाया। पुण्यात्माओं, इस कलयुग के अंदर ये करवाते हैं। न शिक्षा की हमने कति जरूरत नहीं थी, इसने तो बेईमान बना दिए हम। भाई भाई का प्यार रहा ना, बान भाई का प्यार रहा नहीं, माता पिता से प्रेम रहा नहीं, माया माया दिखाई देती है। एक बकवादों की दौड़ लग गई, बड्डी कोठी बनाऊं, दुनिया जय जयकार करे, तेरी इज्जत होगी। फिर उसके कारण ना जाने कितने उल्टे सुल्टे काम करने पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। कि पहले चले गए, उन्होंने तो कुछ आकर संदेश दिया नहीं हमारे को, और जो शेष बचे हैं वो भी धीरे धीरे सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और कहते हैं बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहिब माने भगवान परमात्मा। अब जैसे आज आपके पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार से खूब सुविधा है, अच्छी पोस्ट प्राप्त है, धन भी खूब है, संतान भी अच्छी है, उनकी आगे संतान की व्यवस्था, विवाह शादी भी अच्छे घरों में होगी है, जैसा तुम अच्छा मानते हो इस माया के पुजारियों को। लेकिन संत मता इसके विपरीत है। परमात्मा कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होई। तो क्या बताया भगवान ने? तो आप ये सोच रहे हो कि मेरी तो बस मौज हो रही है, आनंद है, बड़ा सुख है। ये सुख है कितने समय का, और आपका ही पुण्य है। 1 मिनट में मृत्यु होगी। चलो फिर कहा, यदि पुण्य अच्छे हैं तो स्वर्ग में जब समय, स्वर्ग का समय जब पूरा होगा। ये स्वर्ग क्या है? ये एक रेस्टोरेंट है। स्वर्ग एक रेस्टोरेंट समझो, ये प्रत्येक शहर में होते हैं सुप्रसिद्ध रेस्टोरेंट। एक कॉमन रेस्टोरेंट है, स्वर्ग है, जिसका राजा इंद्र होता है। और एक प्रत्येक इन देवताओं के लोक में भी स्वर्ग है। जैसे विष्णु जी के लोक में अलग से एक स्वर्ग यानी रेस्टोरेंट है, ब्रह्मा जी के लोक में एक अलग से रेस्टोरेंट यानी स्वर्ग है। ऐसे ही शंकर भगवान के लोक में, यानी सब देवी और देवताओं के ऐसे जानो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सत्येंद्र प्रजापति है। सत्येंद्र जी कहाँ से आए आप? जी मेरा गांव दफ्तरा, तहसील गुन्नौर, डिस्ट्रिक्ट संभल, उत्तर प्रदेश से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले जो
समाज में जो पारंपरिक साधनाएं होती हैं उसी को किए जा रहे थे। और सबसे हमारे जो आज पूरे परिवार में और ये सभी सबसे सर्वप्रथम हम नानक साहिब जी की पूजा किया करते थे। उसके साथ साथ जो भी साधनाएं थी, जन्माष्टमी आ गई तो कृष्ण जी को मनाया करते थे, नवदुर्गा आई तो नवदुर्गा व्रत रहा करते थे, शिवतेरस आई तो शिव जी को मना लिया करते थे। ऐसे करके हम ये सभी साधना कर रहे थे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजा करते थे, तो सर जब आप पारंपरिक पूजाएं सभी प्रकार की कर ही रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण क्यों ली? जब ये सभी साधनाएं कर ही रहे थे तो इनसे हमारे को कोई भी लाभ नहीं हो रहा था और हानि पर हानि ही हो रही थी। और मेरे को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई हम इतनी साधना कर रहे हैं, इन सभी साधनाओं को करते करते हमारे को भगवान से जो मिलने वाला लाभ है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है। बड़ा दुखी हो रहे थे। और इन सभी देवी देवताओं को, नानक साहिब जी को बड़े हृदय से पुकारा करते थे कि भगवान, अगर वास्तविक आप भगवान हो तो हमारे को सुख दो, हमारे शरीर में सुख दो, हमारे को मतलब हर एक प्रकार से सुख दो। मगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। इन सभी साधनाओं को करके हमारे को ऐसा कुछ लाभ मिल नहीं रहा था। सर, जैसा कि आपने बताया कि जो पारंपरिक पूजाएं आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो हमारा आपसे ये सवाल है कि जब आपको उन साधनाओं को करने से कोई लाभ नहीं मिला तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में एक काफ़ी बड़ी समय लग जाएगा जी, बताने लग जाऊं तो आपको। हम एक बार पूर्णागिरी गए थे। पूर्णागिरी जैसे वहाँ पर जो श्रद्धालु होते हैं जिस तरीके से जो कर रहे थे उसी तरीके से हम भी किए जा रहे थे। जब वहाँ घूमने के बाद में जब हम ट्रेन में आकर के टनकपुर बैठ गए तो वहाँ एक भगत संत रामपाल जी महाराज का शिष्य, उन्होंने मेरे को 10 रुपये की एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी और वो सभी ले रहे थे उस पुस्तक को। तो मैंने भी ले लिया कि भाई सभी ले रहे हैं, भाई आप भी ले लो। तो मैंने एक पुस्तक को 10 रुपये में ले लिया वहाँ से और ला करके हमने घर पे ला करके वो पुस्तक रख दी। और दास एक इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री है, तो वहाँ दुकान पे काम करते करते अगर मेरे से कोई गलती हो जाती थी तो मेरे जो बड़े भाई हैं वो मेरे को पीट दिया करते थे। तो मैं घर पे आकर के और नाराज़ होकर के घर पे पहुँच जाया करता था। तो वहाँ पर मेरे मुंह में गुटखा भरा रहता था। ये सारे विषय किया करता था मैं। तो अंदर से ही प्रेरणा होती थी कि भाई तेरे घर में एक पुस्तक रखी है, उसको पढ़ ले। तो उस पुस्तक को मैं उठा करके पढ़ने लग जाता। फिर मेरे अंदर प्रेरणा होती थी कि भाई गुटखा साफ़ कर ले। तो मैं उसको गुटखा साफ़ करता तो माँ कहती थी भाई तू तो अब बहुत बड़ा भगत जी बन गया, अभी तो गुटखा खा रहा था और अभी से तूने निकाल दिया, पुस्तक पढ़ने लग गया। तो ऐसा कुछ करते करते मेरे को ऐसे जो भाई मेरी पिटाई करते थे तो मैं बिल्कुल भूल जाता था। वो पुस्तक मुझे बिल्कुल शांत कर देती और फिर दूसरे दिन ही चाबी उठा करके अपनी दुकान पे चला जाता था और भूल जाता था कि भाई ने मेरी पिटाई की है। सर, ऐसी कौन सी पुस्तक थी वो जिसको पढ़ने के बाद आपकी मानसिक परेशानी दूर हो जाती थी, मन को शांति मिलती थी? सर, उस पुस्तक का नाम क्या है? जी, उस पुस्तक का नाम ज्ञान गंगा है जी। उस पुस्तक को पढ़ने से, वह पुस्तक पढ़ने से मेरे को पूरी तरह से शांति मिल जाती थी और जो अंदर विकार उत्पन्न हुआ करते थे वो बिल्कुल सारे खत्म हो जाया करते थे। उस पुस्तक को पढ़ने से मतलब मैंने ज्ञान समझा और ज्ञान समझने के बाद में सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला? क्योंकि हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं वो बताते हैं कि उनको नाम दीक्षा लेने के बाद अनेकों लाभ मिले। क्या आपको भी कोई लाभ मिला? उस पुस्तक को पढ़ने से मेरे को ये सबसे बड़ा लाभ ये मिला। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करके भक्ति करने से मुझे 2 बेटियां, 1 बेटा परमात्मा ने इस दास को दिए। एक छोटी बेटी जो है, दूसरे नंबर की जो बेटी है, वो खेलते खेलते घर में खेल रही थी तो अंदर प्रवेश करते ही घर में वहाँ हमने एक प्रेस या हीटर लगाने के लिए एक बोर्ड लगा रखा है। तो वहाँ पर उस गुड़िया ने दोनों उंगली अपनी उस प्लग के अंदर डाल दी और वह बेटी तड़प तड़प के वह घर में ही मर गई। तो मेरी पत्नी बाहर काम कर रही थी।
तो वो किसी काम के लिए अंदर गई घर में, तो उसने देखा कि भाई बेटी ख़त्म हो गई है, और उसने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और उसने कहा, संत रामपाल जी महाराज, परमात्मा, अगर आज ये बेटी मर गई तो आपसे मेरे पति का विश्वास उठ जाएगा, और जो गांव के अंदर जो भगत है वह भी आपसे विमुख हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा, और जो मेरा बड़ा भाई है जेठ, वो भी हमारे को जीने नहीं देगा कि तुम्हारे गुरुजी भगवान थे तो आपके गुरुजी ने जिंदा क्यों ना करी। तो इतना कहते हुए उसने अपनी उस गुड़िया को उठा करके, जहाँ पर सतगुरुदेव जी का प्रणाम स्थल बना रखा है, वहाँ पर ले जा करके उसने उसको चरणामृत दिया। तो कुछ क्षण बाद वह बेटी उठ के खड़ी हो गई और गुरुजी की जहाँ पर तस्वीर लगी हुई थी वहाँ पर इशारा करके कहने लगी कि बाबा ने मुझे बचा लिया। बाबा गुरुजी की तस्वीर के सामने हाथ उठा करके कह रही थी, बाबा ने मुझे बचा लिया। और जी दास के साथ बहुत बार एक्सीडेंट भी हुआ है। परमात्मा ने उस एक्सीडेंट को भी बहुत हल्के में ही टाल दिया है। एक बार हम रोडवेज से अपनी बाइक से आ रहे थे, तो सामने बिल्कुल रास्ता खाली था, एक चौराहा था, नरेनी चौराहा, तो वहाँ पर हम बिल्कुल रास्ता साफ नज़र आ रहा था, तो हमने सोचा कि शायद निकल जाएंगे। फिर एक तफाक से एक रोडवेज आ गई। रोडवेज निकलते निकलते हमारी 90 की स्पीड पे बाइक थी, तो रोडवेज के पिछले हिस्से में जा करके लग गई। बहुत बड़ी टक्कर लगने के बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज ने की दया से इस दास को वहाँ भी जीवन दान मिला। मोटरसाइकिल की सारी जो आगे का पहिया जो होता है वो सारा कुछ ख़त्म हो गया था, वहाँ पे हमारी मौत हो जानी थी। वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी दया करी और इस दास को जीवन दान दिया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी विकार किया करता था। बीड़ी, सिगरेट, भांग, शराब, तम्बाकू, ये सारे व्यसन किया करता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में ये सारी बिल्कुल छूमंतर होगी। फिर उस दिन से आज तक मैंने कोई नशा नहीं किया है जी। सर, एक व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आता है कि उनका सालों का नशा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही छूट जाता है? सर, क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं इन सभी भगवानों के, उन मंत्रों में इतनी पावर है कि उन मंत्रों के जाप से ये अपने आप ये सारे विकार दूर हो जाते हैं। फिर चाह कर के भी कोई व्यक्ति इन व्यसनों को दोबारा नहीं कर पाता। सर, अगर कोई व्यक्ति आपकी तरह अभी भी इतना नशा करता है और वो अपना नशा चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा है, तो क्या वो भी आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेगा तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? हाँ जी, 101%। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा नशेड़ी क्यों ना हो, नशे की तो बात छोड़ो, नाम दीक्षा लेने के बाद में कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी कर्जे में डूब गया हो, चाहे कितना भी बड़ा नशेड़ी हो, या किसी को कोई भी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर भक्ति करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और परमात्मा मोक्ष भी प्रदान करते हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज समाज में जो तरह तरह की जो साधनाएं कर रहे हैं उनसे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। एक बार संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें, उनसे नाम उपदेश लें और अपना कल्याण करवाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें